हाँ जी, हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था कि फोरियर सीरीज को हम किसी भी फंक्शन पे लगा सकते हैं, x पे, x स्क्वायर पे, sin x पे, cos x पे, x स्क्वायर cos x पे या चेन ऑफ इंटरवल, ठीक है ना। और उसके लिए हमारे पास मैंने आपको बताया दो तरह के फॉर्मूले होते हैं कि अगर fx जो है कोई भी फंक्शन हमारा यहाँ पे, चाहे वो x है चाहे वो x स्क्वायर है, कि वो 0 से π/2 जा रहा है, मतलब कि जो लिमिट है वो पाई की फॉर्म में है, या ये जो लिमिट है वो कांस्टेंट की फॉर्म में है। कांस्टेंट की फॉर्म में लगा लीजिए जैसे -1 1 2, ठीक है, इस तरह से। अब हमारे पास बेसिक फॉर्मूला वही रहेगा a0/2 n 1 से इंफिनिटी an cos nx प्लस 1 से इंफिनिटी bn sin nx, ठीक है। हमारा बेसिक फॉर्मूला चेंज नहीं होने वाला। तो अगर हम देखें यूलर फॉर्मूला, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि हमें यूज करना है a0 1/π लगाना है 0 से 2π fx dx, an लगाना है 1/π 0 से 2π fx, साथ में अब हम a में cos nx लेते हैं तो fx का cos nx लग जाएगा। उसी तरह से जब हम bn फाइंड करते हैं वो भी 1/π 0 से 2π fx sin nx dx, ठीक है। ये चीजें वही है कि जैसे जैसे आप लिमिट वेरी करते जाओगे ये फॉर्मूलाज वेरी करेंगे। अगर लिमिट सेम रख रहे हो, मतलब कि पाई की फॉर्म में रख रहे हो, तो ये फॉर्मूलाज वही रहेंगे। अब मैंने आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताई थी पहले बार में कि sin 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2π मतलब मल्टीपल ऑफ पाई पे sin की वैल्यू 0 है, और cos मल्टीपल ऑफ पाई पे 1 -1 देता है। अगर हम n पाई पे देखें -1, 2n पाई देखें तो 1, ठीक है ये बात। उसके बाद cos π/2 की बात करें, cos π/2 पे हमारी वैल्यू आती है 0, और मतलब कि cos जो है पाई के मल्टीपल्स में 0 होता है। आज हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन करके देखेंगे इसका कि किस तरह से और क्या स्टेप्स हो सकते हैं। वी स्टार्ट विद अ वेरी इजी क्वेश्चन ताकि आपको एक आइडिया हो पहले, ठीक है। जब एक आइडिया हो जाएगा तब हम टफ लेवल के क्वेश्चन को भी चूज करके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि टफ कुछ नहीं है। बेसिकली बात इतनी सी है कि आप किस एटीट्यूड के साथ सॉल्व करते हो। बेसिक फॉर्मूला वही रहने वाला है, बेसिक आइडेंटिटी वही रहने वाली है, सिर्फ आपका एटीट्यूड मैटर करता है इस बात में कि आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हो। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स से बेसिक क्वेश्चन fx इक्वल टू x एक्सपेंड फोरियर सीरीज एंड फाइंड a0, या कई बार कह सकते हैं a0 क्या देते हैं, या an या bn 0 से 2π। लेट्स से हमने बेसिक एग्जांपल ले लिया। अब जब हमने बेसिक एग्जांपल ले लिया तो हमने देखा फिर कोई फॉर्मूला fx का ये देगा, a0 क्या बन जाएगा 1/π 0 से 2π fx dx, ठीक है जी। 1/π 0 से 2π fx कितना है हमारा दिया हुआ है हमें इस बार x, तो यहाँ पे x dx, ठीक है जी। अब x की इंटीग्रेशन सबको पता है, x²/2 0 से 2π, 2 क्यों हुई, बिकॉज पावर 1 है, 1 + 1 2/2 0 से 2π। नाउ 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा x² 0 से 2π। नाउ 1/2 जैसे ही हमने x² पुट किया 2π, इट बिकम 2π² माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 4π² माइनस 0 खत्म हो जी, तो ये 4 पे रहेगा 1 2, यू आर लेफ्ट विद 2π²। तो a0 की हमारी वैल्यू आ गई 2π², ठीक है जी। ये नोट करो तभी, ठीक है। ये a0 की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम an की वैल्यू निकालेंगे इसी वे में, उसके बाद bn की वैल्यू, ठीक है। पहले नोट समझिए, ठीक है। अब देखो a0 आ गया आपका। अब अगर हम bn निकालना चाहें और an, सबसे पहले निकालेंगे an। अब an का फॉर्मूला होगा 1/π सेम 0 से 2π fx cos nx dx, तो 1/π 0 से 2π fx की यहाँ पे x, ये cos nx dx। अब यहाँ पे क्या हो गया, आपको पता है बेसिकली जो इंटीग्रेशन टेक्निक्स होती हैं वो सिंगल फंक्शन के लिए तो बिल्कुल सही है, पर जब हमारे पास दो फंक्शन आ जाते हैं तब कहीं ना कहीं पे हमको आइलेट की जरूरत पड़ती है। आइलेट एक रूल है, आप सबको पता होगा जिन्होंने +2 किया है अच्छे से मैथमेटिक्स में, कि आइलेट में आपके पास एक सीक्वेंस होता है। आइलेट कोई रूल नहीं है पहली बात तो,
ठीक है ना। आइडेंटिटी एक जस्ट सीक्वेंस है, इसका मतलब ये आता है कि भाई अगर हमारे पास दो फंक्शन आ गए एक टाइम पे तो दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी है, क्योंकि हमें फर्स्ट फंक्शन आना होता है एक सेकंड फंक्शन। अब अगर हम बात करें आई स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, ठीक है, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड फॉर अलजेब्रिक, ठीक है क्लास, अलजेब्रिक, बी टी स्टैंड फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक या ट्राइगोनोमेट्रिक, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल। फॉर एग्जांपल इनवर्स में साइन इनवर्स x आ जाए, ठीक है, लॉग में log ऑफ x आ जाए, अलजेब्रिक में x आ जाए, x स्क्वायर आ जाए, x क्यूब आ जाए, ट्रिग्नो सबको पता ही है, कोई भी टी रेशियो से sin थीटा cos थीटा sin x कुछ भी इस तरह से, एक्सपोनेंशियल में e raised to power x, e raised to power 2x, e raised to power 3x कुछ इस तरह से। अब हमारे पास क्या है पहले से ही अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक सही सीक्वेंस है, मतलब ये जब ये सही सीक्वेंस है तो ठीक है, चलने देते हैं। इसका फॉर्मूला ध्यान से सीखना सभी, क्या होता है इसका फॉर्मूला, कि जब हमारे पास दो रूल होते हैं, सॉरी दो हमारे पास फंक्शन होते हैं, तो फॉर्मूला ये आता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, लिमिट से ये रहेगी भाई दोनों के लिए, होल इंटीग्रेशन dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो भी आंसर आएगा फिर प्रोडक्ट का दोबारा से इंटीग्रेशन। एक बार फिर से सीख लीजिए, दोबारा सुन सकते हो, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको कंबाइन फिर से एक बार इंटीग्रेशन। बिल्कुल इस वे में आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आईनेट से नोट कर लिया, आईनेट का मतलब, ठीक है, इसको an को सॉल्व कर लिया। अब इस तरह से an सॉल्व हो जाएगा आपका। नाउ अगर हम बात करें यहां से आगे चलिए, 1/π एज इट इज, अब x तो कुछ नहीं करना है, एज इट इज रह जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin nx, बट nx पड़ा है, एंगल का इंटीग्रेशन अगर हम बात करें nx को सब्स्टिट्यूट करेंगे t, तो वहां से आपके पास नीचे आ जाएगा n। अल्टीमेटली शॉर्टकट ये होता है, +2 तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, पर यहाँ बिना एक्सप्लेन के चल जाता है। यहाँ पे तुम सिंपल क्या हो सकता है कि जो भी एंगल में होगा एक्स के साथ मेरी के साथ वो आप नीचे रख दो, बस फिनिश किया है, ठीक है। और ये 0 से 2π माइनस, अब अगर देखें x का डेरिवेटिव 1, cos का द्वारा से इंटीग्रेशन sin nx by n dx, ये पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद 1/π x sin nx by n 0 से 2π माइनस sin nx का इंटीग्रेशन फिर से माइनस cos nx, nx का द्वारा से एक और n नीचे आ जाएगा और लिमिट 0 से 2π की रहेगी, इक्वल टू 1/π। अब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे 2π sin 2π टू nπ, ठीक है ना, या 2π n बाय n माइनस, जैसे ही 0 पुट करेंगे सारा फंक्शन 0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जैसे ही यहां पे 0 पुट करेंगे 0 मल्टीप्लाई एवरीथिंग 0, तुम खुद कर सकते हो। इसके बाद माइनस माइनस प्लस, अब cos 2nπ माइनस cos 0/n का स्क्वायर, ये पॉइंट समझ आ गया सबको। आगे चलते हैं थोड़ा सा, 1/π, उसके बाद sin 2π, साइन अभी बताया था मैंने, पाई के किसी भी मल्टीपल क्या होता है 0, तो 0 बाय समथिंग 0, 0 माइनस 0 0, तो फर्स्ट 0, cos 2nπ 1, cos 0 1, 1 minus 1 0, 0 by something 0, तो it implies that an की वैल्यू क्या आ गई 0। सबको क्लियर हो गई? तो इस तरह से an के लिए आया, सेम आप तरीका bn के लिए लगाओगे, बस एक डिफरेंस था कि यहां पे क्या आ जाएगा sin nx, ठीक है जी। चलिए नोट कीजिए इसको।